मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना जैसे पूरा हो गया हो ऐसा लगा। डीएम बनना मेरा सपना है और आज एक दिन के लिए भले ही पर वो पूरा हुआ। जिलाधिकारी बनी है, उसने कई समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया। एसओ साहब को फ़ोन भी किया, अन्य भी आदेश किए। तो कनिष्का की बात हुई, जो और भी बच्चियां, देश की जो और भी बेटियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड रहें। और जैसे इस बच्ची ने पढ़ाई के प्रति एजुकेशन में बहुत अच्छा किया, तो इसको एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एकेडमी की 3 छात्राओं को आज प्रमोट किया जा रहा है और उन्हें एक दिन का अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी, एसडीएम और कप्तान साहब बनाए जाएंगे बालिकाओं को, बच्चियों को। और कैसी कार्यशैली रहेगी, क्या देखेंगे पूरे दिन, उनकी प्रतिक्रिया, उनके दिनचर्या से पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपको एक दिन का डीएम या कप्तान साहब बनाया जाता है तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसे आप कार्य करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द जनता तंत्र। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। तो आज हम कलेक्ट्री परिसर में आए हैं, जहां ये मिशन शक्ति 5.0 के तहत इन बालिकाओं को प्रमोट किया जाएगा और इनको एक दिन का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ट्रांसफर करने के संबंध, ठीक है, आपका है ये। तो ये लेकर आए हैं एप्लीकेशन और ये चाहते हैं कि इनको जो लाइसेंस मिला हुआ है वो इनके बच्चे को ट्रांसफर कर दिया जाए। लाइसेंस टू होल्ड लाइसेंस नियमानुसार कार्रवाई करें। तीसरी बार राय साहब आज हमारे पास, हमारे एसडीएम साहब सुनवाई नहीं करते साहब, कहे आज 2-4 दिन सब जमीन खाली, मशीन नहीं करे पाती, सड़क बनाए, रोड की रास्ता की बात। इनकी समस्या क्या है? समस्या रास्ता की है। रास्ता पे उन्होंने मकान बना रखा, वो रास्ता पे मकान बना रखा है, दुकान बना रखा है। रास्ता पानी भरू पिला नाली हो ना, ये रास्ता थोड़ी छोड़ी है, 8 फुट होनी चाहिए, 15 फुट। तो रास्ता खोल दी जाए, नहीं, रास्ता की जगह है तो रास्ता खोली जाए साहब। डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग एंड कमांडिंग द रेस्पोंडेंट NOS.2,3 The writ order mandamus counsel for the petitioner submitted that appropriate direction be issued for expeditious disposal disposal in the तो he was petitioner there, है ना। तो इनके वकील साहब ने कहा कि ठीक है, if a case has been registered then expeditious the disposal of the case should be done. Then High Court ने ऑर्डर किया होगा नेक्स्ट वीक को। Considering the facts and circumstances of the case, the public interest litigation is finally disposed of with direction to respondent number 4, Tehsil Kisni, District Manpuri, to decide the aforementioned pending case number T2024014904040108 expeditiously after affording opportunity of hearing to both the parties. नोटिस वालों ले ले साहब, हाँ नोटिस वालों देने तैयार है। अब वो प्याज जिन काका लगते हो, जिन काका बनी हो जाए उसे नजर सिखाई देखो यार, ये करो यही पता था कि ये सिमिलर टाइप का है। पहले उससे जान पहचान थी, उसके बताने से मिलते जुलते कभी कभार रहे होंगे माचा हमारे प्रति, पर ये नहीं मालूम था कि इस टाइप का क्या देता है वो। अब हम खाली नहीं करेंगे सर, रहने के लिए दिया था हम लोगों ने, 15 दिन निकल के बाहर हो गए। और जो सर हम भोगांव में रहते हैं, जो माँ सबकी भोगांव में एक रिटायर हो गए, पास में गांव है हमारा, वहाँ
तो अगर वो गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर एक आई है, उनको मतलब मोहल्ला बदलाते हैं वो मंदिर से, तो उनके मकान में किसी शिवा यादव नाम के इंसान ने कब्जा कर लिया है। 2015 में मैंने किराए पे दिया था, पर अब वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप सर्च करके कि क्या मेरा नहीं है वो, मतलब ये गाड़ी सब क्रिमिनल बैकग्राउंड में है, तो आप उस देख कर बताइए, और ताकि हम ढंग से जस्टिस प्रोवाइड करा सकें। मोबाइल नंबर 92 67 20 50 97। मारा मेरी और उसको भी मारते और मेरे दूरी की जगह लेकिन कई बार कुछ नहीं होता। बाहर को 100 रुपया दे तो बजाई रहूँगा, मैं आपके सामने कह रही हूँ। हाँ, और ये त्योहार को दाई सनू ने ना कही। हाँ, मैं आती हूँ। मैं समस्या क्या है? कह रही हूँ मेरी ये जैसे नाप के दे गई थी सब लेखपाल कहानी को, और SDM साहब और नाप के दे गई, कब जाना मेरे को आदमी। हाँ, कहे साहब का ऑर्डर आया है, भरिए जल्दी, तब भेजेंगे। कई नहीं सुनते सर। जय हो मेरे राजा साहब। और भाभी जी, अब जी त्योहार आएगा। आज बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, भले एक दिन के लिए बनी हूँ, पर मुझे इससे इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं परमानेंटली इस सीट को अपना बना सकूँ। और मुझे अच्छा लगा जो भी लोग आए अपने लिए जस्टिस लेने के लिए, अपना हक मांगने। मुझे अच्छा लगा उनकी बातें जानकर, सुनकर, पढ़कर। सर ने मेरी हेल्प की, मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मुझे लगता है जीवन में मेरे काम आएगा आगे। हाँ, उनकी समस्याएं काफ़ी कुछ लोगों की कब्ज़े वगैरह से रिलेटेड थी, कि किसी ने उनके कब्ज़ा करके रखा हुआ है और खाली नहीं कर रहे हैं, किसी को इस तरीके की दिक्कत थी, जिस पे कि सर ने अच्छे से ध्यान दिया और प्रॉमिस किया कि वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। आपने भी कोई आदेश किया? मैंने साइन वगैरह किए हैं, कुछ लिखा, आदेश किया थोड़ा बहुत, और बात की SP सर से। शायद मैंने उनसे कहा कि आप क्रिमिनल बैकग्राउंड देखिए जो भी शिवा यादव थे उनका, ताकि हम अच्छे से देख सकें कि क्या आगे करना है, कैसे उन्हें इंसाफ दिलाना है। मिशन शक्ति का 5वां चरण 5.0 मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आज मेरे बगल में कनिष्का राजपूत जी बैठी हुई हैं, और ये पूरे जनपद में CBSE में अभी जो बोर्ड की परीक्षा हुई है 12th की, उसमें सबसे ज़्यादा अंक इनके थे। तो इनको सबसे उपयुक्त माना गया कि आज एक दिन इनको कलेक्टर बनाया जाए, ताकि ये जनपद की फंक्शनरी कैसे काम करती है और उनमें विशेषकर महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए कैसे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इनके विचारों को भी सुना जाए, ताकि महिलाएं विशेषकर बच्चियां क्या सोचती हैं, उनको किन क्षेत्रों में सहयोग की अपेक्षा है, एक तो इस पर जानकारी हो, और दूसरा उनको ये जानकारी हो कि जो यहाँ पर अपनी शिकायतें लेके आते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं, उनकी सुनवाई कैसे की जानी चाहिए, कैसे लोग ये त्वरित न्याय ऐसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए, इसकी जानकारी इनको हो। और मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ कनिष्का को आज का अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा, बल्कि इनकी बात जहाँ जहाँ तक जाएगी आपके माध्यम से और मीडिया के अन्य साथियों के माध्यम से, हर बालिका प्रेरित होगी कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करे। और मिशन शक्ति 5.0 की जो थीम है कि महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, तो सुरक्षा का तो माहौल चारों ओर बना ही हुआ है, सभी देख रही हैं, बच्चियां भी देख रही हैं, आप सभी देख रहे हैं। स्वावलंबन और सम्मान की दृष्टि से एक दिन की कलेक्टर बहुत लोगों को ये संदेश देगी कि किस तरह स्वावलंबित होकर सम्मान प्राप्त किया जा सकता है, और स्वावलंबन और सम्मान से ही सुरक्षा भी निकलेगी महिलाओं की। तो मेरे लिए भी अनुभव खास रहा है, और हम लोग और भी गहराई से दृढ़ संकल्प
लेते हैं कि मिशन 5.0 मिशन शक्ति 5.0 के कार्यक्रम को और आगे लेके जाएंगे। ये कार्यक्रम जिन पर केंद्रित है उन तक पहुंचेंगे, बालिकाओं महिलाओं तक पहुंचेंगे और उनसे सीधे बात करके जो भी आवश्यक होगा वो सब काम करेंगे। बहुत ही होशियार और बहुत ही बुद्धिमान है ये कनिष्का जी, और इनको जो भी शिकायत लेके हमारे प्रार्थीगण आए उनकी प्रार्थना सुझाव बहुत ही अच्छे से इन्होंने समझा और इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए इस पर इनका स्पष्ट विचार है। बस थोड़ी सी इनको अभी चूँकि फंक्शनरी डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम कैसे काम करता है ज़िले का, इसकी जानकारी न होने की वजह से मैंने इनकी सहायता की। हालांकि इनको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। तो जनपद मैनपुरी की सभी बालिकाएं इनको देखकर इसी तरह बहुत योग्य बने और इनकी अपनी मौलिक विचारधारा हो, ताकि महिलाओं के लिए क्या क्या बेहतर काम किए जा सकते हैं, इनके सुझाव और इनके विचार से हम सभी लोग प्रेरित होकर और अच्छा काम करें। जैसा कि आज आपको मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना जैसे पूरा हो गया हो ऐसा लगा। डीएम बनना मेरा सपना है और आज एक दिन के लिए भले ही पर वो पूरा हुआ। लास्ट टाइम मैंने जब आपका इंटरव्यू लिया था, जब आपने 12th में 98.2% जब गेन किए थे, तब भी आपने कहा था कि आपको जिलाधिकारी बनना है। हाँ, मुझे बनना है। तो उसकी शुरुआत जैसे आज एक दिन का बनाया गया, कैसा रहा कि हाँ अब आने वाले टाइम में क्या परमानेंट भी ये पद ले पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश पूरी करूँगी। और फिर जो है, अच्छा, सबसे पहले आपके पास अपनी शिकायत लेकर कौन आया था? एक आंटी आई थी जिनके घर पर कब्जा करके रखा था किसी शिवा यादव नाम के इंसान ने, जिसका शायद क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था। ऐसे तो कई लोग आपके पास कंप्लेन लेके आए होंगे, निवारण भी आपने किया होगा, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसके कंप्लेन सुनने में हुई? थे कुछ लोग जिनकी जो लैंग्वेज है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, जो डिसेंट वो था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा था लगा। तो भाई ये कनिष्का जी थी जिन्होंने एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया था। अगर आप एक छात्रा हैं और आप भी अगर अच्छे नंबर लेके आएंगे 5.0 के तहत, तो आपको भी जिलाधिकारी या कुछ ना कुछ अधिकारी बनाने का मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर से कि सर, जैसे आज स्कूल की बच्ची को जी जिलाधिकारी बनाया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये मिशन शक्ति के तहत जो कनिष्का राजपूत एक दिन की जनपद न्याय जिलाधिकारी बनी है, उसने कई समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया। एसओ साहब को फ़ोन भी किया, अन्य भी आदेश किए। बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। पूरा मैनेजमेंट कमेटी लास्ट टाइम आपके स्कूल में आया था तो बच्ची ने बोला भी था कि वो जिलाधिकारी बनना चाह रही है, और आज एक दिन के लिए तो जिलाधिकारी बन गई। हाँ, आगे के लिए क्या आप फैसले देना चाहेंगे? बिल्कुल, वैसे जैसे मन में विचार आते हैं और वैसे ही व्यक्ति के काम होते हैं। तो एक दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले उसने सोचा था कि मैं जिलाधिकारी बनूंगा, और जो सोचा वो एक दिन के लिए बनी। अब भविष्य में और अच्छा सोच रही कि मुझे ये परमानेंट पोस्ट मिले, इसके लिए उसका प्रयास है और वो मुझे निश्चित रूप से 100% वो जिलाधिकारी बनेगी। तो कनिष्का की बात हुई, जो और भी बच्चियां, देश की जो और भी बेटियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड रहें। और जैसे इस बच्ची ने पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन में बहुत अच्छा किया, तो इसको एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है। यदि आप अपने आने वाले समय में अच्छा कार्य करेंगे तो आप सभी बेटियाँ जो है एक सशक्त और शक्तिमान मातृत्व और नेतृत्व करेंगी। तो ये सर थे जिनके स्कूल में कनिष्का जी पढ़ती थी। और आप लोगों को क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देते रहिए। यदि आप एक दिन के जिलाधिकारी बनते तो आप क्या कुछ नया करते मैनपुरी के लिए? तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं तो यादव, दा जनता तन। जय हिंद, जय भारत।